Hello बच्चों, let's read this question. The question says, match the physical quantities given in column 1 with dimensions expressed in terms of mass, length, time and charge given in column 2 and write the correct answer against the matched quantity in a tabular form in your answered book. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास dimensions of physical quantities. Dimensions of physical quantities. तो सबसे पहले है हमारे पास ए इज एंगुलर मोमेंटम। ए है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एम वी आर फॉर्मूला होता है, एम आर क्रॉस वी हो जाता है एम वी आर साइन थीटा। एक्चुअल में दिस इज एम आर क्रॉस वी और ये होता है हमारे पास एम वी आर साइन थीटा। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो डायमेंशन लेस होता है, तो केवल हमारे पास बचता है एम वी आर। तो m का डायमेंशन हमारे पास कैपिटल M, देन v का डायमेंशन वी हैव एल टी माइनस वन, वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन एंड r का डायमेंशन इज f। सो ये हो जाएगा हमारे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। सो डायमेंशन ऑफ a, dimension of a means angular momentum is matching with r. So a is matching with r. Then we have v. v में हमारे पास क्या है? B part is latent heat. So latent heat is heat per unit mass. This is heat upon mass. So heat का dimensional formula होता है energy. Energy is ml square T minus 2 upon mass. So m से m cancel हो गया, so ये बचा हमारे पास l square T minus 2. So हमारे पास B किसके साथ मैच हो रहा है? B मैच हो रहा है l square T minus 2 मीन्स U के साथ। फिर है हमारे पास थर्ड में है हमारे पास टॉर्क। सो C इज टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास R वेक्टर क्रॉस विद F वेक्टर। इसको हम लिखते हैं एफ आर साइन थीटा। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो डायमेंशन लेस होता है, तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर। एफ का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू और आर का डायमेंशन है एल। सो ये हो जाएगा हमारे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो हमारे पास टॉर्क जो है वो मैच हो रहा है किस ऑप्शन के साथ? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो इट इज मैचिंग विथ पी। देन वी हैव डी। डी में है हमारे पास कैपेसिटेंस। क्या है? कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस जो होता है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और हमको पता है क्यू इक्वल्स टू सी वी होता है, तो सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है। क्यू है हमारे पास चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज ही रहेगा। और पोटेंशियल होता है हमारे पास एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय एनर्जी इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो हमारे पास सी का डायमेंशन हो जाएगा एम माइनस वन एल माइनस टू टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सो एम माइनस वन एल माइनस टू टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सो हमारे पास डी जो है वो मैच हो रहा है टी के साथ, सो डी इज मैचिंग विथ टी। देन वी हैव ई पार्ट। ई पार्ट में है हमारे पास इंडक्टेंस। ई इज इंडक्टेंस। इंडक्टेंस अगर हम निकालना चाहें तो हमको पता है फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू, एल को अगर हम एनर्जी की टर्म्स में लिखते हैं तो हमको पता है एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। सो एल क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा टू ई बाई आई स्क्वायर। डायमेंशन लेस है, सो ई अपॉन आई को वी कैन राइट क्यू बाई टी, सो क्यू स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। सो हमारे पास जो इंडक्टेंस आएगा वो आ जाएगा एनर्जी इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। सो t माइनस टू टी प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एम एल स्क्वायर क्यू माइनस टू। सो हमारे पास इंडक्टेंस जो है वो मैच कर रहा है एम एल स्क्वायर क्यू माइनस टू। सो एम एल स्क्वायर क्यू माइनस टू मैच हो रहा है क्यू से। देन एफ पार्ट। सो एफ पार्ट जो है वो है हमारे पास रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी।
रेजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। अब रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टेंस होता है R इक्वल्स टू रो L बाय A, सो रो विल बी इक्वल्स टू R A बाय L। अब रेजिस्टेंस हमको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है, सो R इक्वल्स टू V अपॉन I। सो R विल बी इक्वल्स टू V अपॉन I इनटू एरिया अपॉन लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस को हम एनर्जी अपॉन चार्ज लिखते हैं और करंट को हम चार्ज पर यूनिट टाइम लिखते हैं इनटू ए अपॉन एल। एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टाइम इज टी इंटू एल स्क्वायर, एरिया का डायमेंशन अपॉन एल इंटू क्यू स्क्वायर। सो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रो क्या बचेगा, इट वुड बी एम एल क्यू टी माइनस वन क्यू माइनस टू। सो हमारे पास जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन है मतलब एफ पार्ट, वो किसके साथ मैच हो रहा है, एम एल क्यूब टी माइनस वन एम एल क्यूब टी माइनस वन क्यू माइनस टू। सो ये हो रहा है हमारे पास एस के साथ मैच। तो हमारे पास ए आर के साथ मैच हुआ है, बी यू के साथ मैच हुआ है, सी पी के साथ मैच हुआ है, डी टी के साथ मैच हुआ है, ई क्यू के साथ मैच हुआ है और एफ एस के साथ मैच हुआ है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।